Hi everyone, I hope that you all are good and fine. So in today's session, we will solve this question number 6 of exercise 11.4. Question number 6 is stating, students, two crossroads, each of width 10 meter, cut at right angle through the center of a rectangular park of length 700 meter and breadth 300 meter and parallel to its sides. Okay, now find the area of the roads, also find the area of the park including crossroads. Give your answer in hectares. This is the given question, students. So as I told you that first we will draw a rough sketch of whatever the information given in the question. Okay, so based on that I am going to, one rectangular park is there. So first I will make one rectangular park, one rectangle. Okay, so suppose this is the rectangular park. Now its length is given 700 meter and its breadth is given 300 meter. Now two crossroads, each of width 10 meter. How much, students? 10 meter is cutting at right angle and parallel to its sides. ठीक है, ये दोनों भी क्रॉस रोड्स हुए जिनकी चौड़ाई जो है वो 10 मीटर दी हुई है. ठीक है, और ये दीज आर पैरेलल अलोंग द साइड्स एंड कटिंग एट राइट एंगल, यू कैन सी. ठीक है, नाउ फॉर द सेक ऑफ आवर सिंप्लिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट्स, वी विल नेम दिस फिगर. ओके, सपोज दिस इज ए बी सी एंड डी, नेम ऑफ द पार्क. नाउ सपोज द नेम ऑफ दिस रोड इज पी क्यू आर एस and the name of this road is K L M N, and where they are cutting at right angle, suppose it is A B C D P Q L K L M N. Now suppose this is E F G H. ओके, ठीक है. नाउ ये मैंने मान लिया. अब चूंकि हमें यहाँ पे एरिया निकालना जब होगा, स्टूडेंट्स, तो देन एट दैट टाइम वी विल यूज दिस नेम्स एंड देन इट विल बी इजी फॉर अस टू यूज इट. ओके, नाउ आप देख सकते हो, स्टूडेंट्स, कि ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है ए बी सी डी. ठीक है, इसमें दो रोड पी क्यू आर एस और के एल एम एन जो है वो एक दूसरे को राइट एंगल यानी 90 डिग्री पे कट करते हैं. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये रोड की हमें एरिया फाइंड करनी है. ठीक है, तो ये देखो आप ये रोड जो है वो कितना दिया हुआ है, 10 मीटर विड्थ दी हुई है. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो भी है ये भी तो 10 मीटर होगा. यहाँ पे विड्थ 10 मीटर है तो ये भी तो 10 मीटर होगा. यहाँ पे विड्थ 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा और ये भी 10 मीटर होगा. यानी कि यहाँ पे एक स्क्वायर बन जा रहा है. ई एफ जी एच इज अ स्क्वायर ऑफ ईच हैविंग साइड हाउ मच, 10 मीटर. ठीक है, नाउ सी, जब हम एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स निकालेंगे, ठीक है, पहले क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, देन वी विल डू द कैलकुलेशन. जब हम एरिया ऑफ क्रॉस रोड निकालेंगे तो ये रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे. सबसे पहले ये रेक्टेंगल का, लुक एट माय हैंड, वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. ठीक है, then we will get the area of one crossroad. When we will calculate the area of this rectangle, at that time we will get the area of crossroad, next area of next crossroad. ठीक है, ये जब इसकी एरिया निकालेंगे इस रेक्टेंगल की तो दूसरे क्रॉसरोड की एरिया हमें मिल जाएगी. बट व्हेन यू विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस बोथ क्रॉस रोड्स, तो हमें ये पोर्शन जो है ये कॉमन हमें 2 बार मिल जा रहा है. ठीक है, जब ये रेक्टेंगल की एरिया आप निकालोगे तो भी ये पोर्शन मिल रहा है और ये रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करोगे तो भी ये पोर्शन हमें मिल रहा है. यानी ये पोर्शन जो है, यानी कि ये जो स्क्वायर है ये हमारा 2 बार कैलकुलेट हो रहा है. तो अगर हम एक बार माइनस कर दें तो हमें एरिया ऑफ दीज क्रॉस रोड्स वी विल गेट इजिली बाई फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ दीज 2 रेक्टेंगल, दैट इज पी क्यू आर एस एंड के एल एम एन. ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई सॉल्यूशन, स्टूडेंट्स. ठीक है, सो राइटिंग हियर सॉल्यूशन, देन गिवन डेटा. सो व्हाट आर गिवन डेटा, ए बी इज इक्वल टू, or you can say, just I am writing the name, AB is equal to 700 given, or you can write here length of the rectangular park is equal to 700, then BC is equal to
BC is equal to 300 meter, or you can write here breadth of the rectangular park also. Okay, then here EF is equal to EF is given how much students? EF is equal to given 10 meter. ठीक है, और एंड सिमिलरली LM is also 10 meter, KN is also 10 meter, RQ is also 10 meter, PS is also 10 meter. Okay, we need not to write that much. ठीक है, इतना लिखा हमने, उसके बाद क्या करेंगे, we will use here by formula. Area of crossroad is equal to, here I am going to find out students, area of cross roads is equal to C, area of PQRS plus area of PQRS plus area of KLMN minus area of square, which square? EFGH. ओके, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS, यानी कि ये, ठीक है, KLMN यानी ये रेक्टेंगल, और उसमें हम ये पोर्शन को माइनस करेंगे, जैसा कि मैं आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया हूँ कि क्यों माइनस करेंगे. ठीक है, नाउ ओके, नाउ वी विल पुट द वैल्यूज, है ना. सो इफ यू विल सी हियर स्टूडेंट्स, see from here to here it is given how much? It is given 700 meter. Okay, so from here to here also it will be 700 meter. Okay, and from here to here it is given 10. So I am going to put the values as students. So area of PQRS will be equal to 700 into 10. Okay, plus area of KLMN means from here to here, see students, from here to here it has been given 300. ठीक है, तो from here to here also it will be 300 only. Okay, so 300, and from here to here 10 is given, so 300 into 10. Now we will subtract area of square. So here each side having 10, so area of square will be 10 square. ठीक है, now do the calculation, you will get the area. So 7, it will become 7000. Okay, plus it will become 3000 minus it will become 100. Okay, 7000 plus 3000 you will get 10,000 minus 100. If you will subtract 10,000 from 100 you will get 99 followed by 20, I think. Okay, so here 10,000 minus 100, 0 then 9 then 9 means 9900 followed by 20. Okay, and unit of this will be meter square. So this is the area of the roads in meter square, but in question it has been instructed to find the area in hectare. So whenever we are dividing any meter square, okay, by 10,000 we are getting converted in it into hectare. So इसे क्या करेंगे हम, 9900 divided by 10,000. ठीक है, now it will be converted into, now put the decimal after 4 digit, 1 2 3 4, so it will be 0.99. this time its unit will be hectare. Okay, so this is the area of the crossroads in hectare. ठीक है, अब क्या करना है, now next we have to find out the area of the park excluding cross road. मतलब कि क्रॉस रोड के बिना हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क फाइंड करना है. ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क जब आप निकालोगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हियर आई एम गोइंग टू कैलकुलेट, आई होप यू विल मैनेज इट, है ना. सो एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू, और यू कैन से कंप्लीट पार्क is equal to L into B. Now how much is L students? 700, and how much is B students? 300. Okay, so 7 3s are 21 followed by how many? 4 zeros. So this much of meter square will be the area of the complete rectangular park, including that roads also. Okay, now if you will convert this into hectare, then it will be divided by 10,000 students. ठीक है, so it will be 0 will cancel, 0 will cancel, 0 will cancel, 0 will cancel, so it will be 21 hectare. Okay, now you have to convert, you have to divide this
you have to subtract this from this area of cross road, because क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड, मतलब क्रॉस रोड हमें नहीं चाहिए, एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क. सो हियर यू हैव टू राइट एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेना आप, ठीक है, मैं से बोल रहा हूँ एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड इज इक्वल टू 21 माइनस 0.99, okay, and its unit is hectare. ठीक है, when you will subtract it students, then here 21 minus 0.00.99, okay, so 10 minus 9 it will 1, then 9 minus 9 it will become 0, and here it will become 0, okay, and here it will become 2. So the area of the park excluding that cross road will be 20.01 hectare, 20.01 hectare. Okay, so this was your question number 6 students. I hope you might have understood, and thank you for connecting with me.